हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ नितेश सर एंड मैं शुरू करने जा रहा हूँ आपका फिजिक्स लेक्चर नंबर 1। और ये लेक्चर नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 भी है। इस चैप्टर का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो नेम है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का बहुत सारी बुक्स में एज ए यूनिट इसका नाम दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कि इसमें दिख रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो स्टैटिक्स आ रहा है तो मतलब चार्ज की स्टैटिक, मतलब उसके स्थित मतलब फिक्स होने से जो रिलेटेड फिनोमिना है, हम कहेंगे ऑल द फिनोमिना इज रिलेटेड टू ए स्टेशनरी चार्ज। ठीक है, ऑल द फिनोमिना related to या associated to stationary charge is studied in electrostatics। मतलब देखिए ऑल द फिनोमिना रिलेटेड टू स्टेशनरी चार्ज, वो स्टेशनरी चार्ज से जो भी फिनोमिना रिलेटेड होगा वो सभी किसमें स्टडी होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द फिनोमिना रिलेटेड टू स्टैटिक चार्जेस। ओके, तो जैसे क्या क्या फिनोमिना रिलेटेड हो सकता है, लाइक देखा जाए तो जो फिनोमिना रिलेटेड हो सकता है वो हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो सकता है, और इलेक्ट्रिक फोर्सेस हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम फोर्स लिख दे रहे हैं, सीधे फोर्सेस हो सकते हैं। ये सारी बातें हो सकती हैं। तो इन सभी बातों की हम लोग अभी आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे कि चार्ज का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसके बारे में जानते हैं। तो हम लोग देखते हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ चार्जेस। तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ चार्ज के बारे में थोड़ा जानते हैं। ओके, तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ चार्जेस, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ चार्ज। ओके, ऐसा माना जाता है कि जो एक ग्रीस फिलोसफर थे, थेल्स जिनका नाम था, उन्होंने क्या किया, अंबर राड को, जो अंबर की राड होती है, अंबर राड को उन्होंने क्या किया, वुलन क्लॉथ से रब्ड विथ वुलन क्लॉथ। वुलन क्लॉथ से इन्होंने क्या किया, रब किया। तो जैसे वुलन क्लॉथ से रब किया तो उन्होंने पाया कि दैट कैन अट्रैक्ट, दैट इज अंबर रॉड, देन अंबर रॉड कैन अट्रैक्ट स्मॉल और टीनी ऑब्जेक्ट्स, कैन अट्रैक्ट टीनी ऑब्जेक्ट्स। टीनी छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स थे, जैसे कि छोटी छोटी जो पार्टिकल्स थे, उन्हें इजीली वो अट्रैक्ट कर सकता था। और इस फिनोमिना को जो सबसे पहले ऑब्जर्व किया वो थे थेल्स। इसलिए जो चार्ज की डिस्कवरी है, बहुत सारे लोग मानते हैं कि चार्ज की डिस्कवरी थेल्स ने की थी 600 BC। ओके, तो यहाँ पे ये बात हुई थी। बट अगर हमको इसकी और भी हिस्ट्री मतलब कि और अच्छे से समझना है तो कुछ ऑब्जर्वेशन पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो कुछ ऑब्जर्वेशन बाद में इन्वेस्टिगेशंस कुछ ऐसे किए गए। तो इफ यू रब ग्लास रॉड, यदि हम ग्लास रॉड को रब करें बाय सिल्क, दैट इज, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, अगर हम ग्लास रॉड को क्या करें, रब करें विद द हेल्प ऑफ सिल्क से या फिर किसी वुलन क्लॉथ से हम अगर रब करें तो क्या होता है, ग्लास रॉड
और एक और ग्लास रॉड, एक दूसरे ग्लास रॉड को भी रब करें एंड हैंग देम फ्रीली, और उसे फ्रीली हम क्या कर दें, सस्पेंड कर दें, हैंग कर दें। जैसे एक ग्लास रॉड हमने क्या किया, रब किया, और फिर से एक और ग्लास रॉड रब किया, और दोनों ग्लास रॉड को यदि रब करके हम क्या करें, किससे रब कर रहे हैं, वी आर रबिंग विद हेल्प ऑफ सिल्क। और इसको हम क्या करें, एक सिल्क के यहाँ पे मतलब कि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के थ्रेड से हैंग कर दें, तो ये देखा जाता है कि ये जो दोनों ग्लास रॉड हैं जो कि मतलब कि सिल्क से रब किए गए हैं, वो क्या करते हैं, दे रिपल टुगेदर, वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। मतलब ये क्या करता है, ये इस पे फोर्स लगाता है और ये इधर भगने लगता है, और ये इस पे फोर्स लगाता है, ये इधर भगने लगता है। मीन्स दे मूव फार अपार्ट टू ईच अदर। ये दोनों, जैसे दो रॉड यहाँ सस्पेंड कर दिया फ्रीली, तो यहाँ पे अगर ये वुलन क्लॉथ से रब्ड है, मतलब उनसे फ्रिक्शन उस पे किया गया है, तो क्या होता है, दे मूव फार अपार्ट टू ईच अदर। क्लियर है? तो दिस इज हैपन इन केस ऑफ ग्लास रॉड। ऐसा क्यों हो रहा था, ये सारी बातें अभी क्लियर हो जाएंगी कि ऐसा क्यों हो रहा था। ये ऑब्जर्वेशन लिए गए कि ग्लास रॉड को हमने जब सिल्क से रब किया। और दूसरा ऑब्जर्वेशन ये बनाया गया कि अगर हम एबोनाइट की रॉड को, एबोनाइट रॉड, इफ एबोनाइट रॉड रब्ड विद कैट फर, अगर एबोनाइट रॉड या फिर अंबर रॉड जो है, अंबर रॉड भी कह सकते हैं या फिर एबोनाइट रॉड, ये दोनों सेम फिनोमेना देते हैं। अंबर रॉड या फिर एबोनाइट रॉड को यदि हम कैट फर से, जो बिल्ली का खाल होता है, ठीक है, कैट फर से अगर हम रब करें, कैट फर से, तो कैट फर से यदि रब करें, तो ये देखा जाता है कि इफ वी डू द सेम थिंग लाइक हियर, जैसे हमने यहाँ पे किया कि एक एबोनाइट रॉड लिया और उसको रब करके फ्रीली सस्पेंड कर दिया विद द हेल्प ऑफ सिल्क थ्रेड और एनी अदर नॉन कंडक्टिंग थ्रेड, अगर हम उसे ऐसे हैंग कर दें, और फिर से क्या करें, एक और एबोनाइट की रॉड लें और उसको भी फ्रीली सस्पेंड कर दें, जिसको कैट फर से रब किया गया हो, तो ये देखने को मिलता है दीज टू एबोनाइट रॉड्स, ये जो टू एबोनाइट्स रॉड है, अगेन दे रिपल टुगेदर, एक दूसरे को क्या कर रही हैं, रिपल करने लगती हैं, दे रिपल टुगेदर, एक दूसरे से दूर जाने लगती हैं। ओके, अब आते हैं कुछ और ऑब्जर्वेशंस पे। लेट्स टॉक अबाउट सम मोर ऑब्जर्वेशन। तो ये ऑब्जर्वेशन समझ में आया कि ग्लास रॉड को हमने रब किया, ये भी ग्लास रॉड था और इसको हमने सिल्क से रब किया, और जैसे ही फ्रीली सस्पेंड किया, दे आर मूविंग फार अपार्ट टू ईच अदर। एंड द नेक्स्ट टाइम इफ वी रब द एबोनाइट रॉड विद द हेल्प ऑफ कैट फर एंड हैंग देम फ्रीली or suspend them freely, then we found that they are moving far apart to each other, or they are repelling together, एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। ओके, तो आइए कुछ और ऑब्जर्वेशन के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं, कुछ और ऑब्जर्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये देखा गया कि एबोनाइट रॉड को हमने कैट फर से रब किया था। थर्ड जो ऑब्जर्वेशन लिया गया, थर्ड ऑब्जर्वेशन में यदि हम ये देखें कि इफ वी रब ए ग्लास रॉड विद सिल्क, यदि हम एक ग्लास रॉड को क्या करें, सिल्क से रब करें और उसको फ्रीली सस्पेंड कर दें, एंड सस्पेंड देम फ्रीली, मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या है, ग्लास रॉड है, वी हैव ए ग्लास रॉड। अगर हम ग्लास रॉड हमारे पास है और उसको हमने क्या किया है, सिल्क से रब किया है, सिल्क से रब किया है, ग्लास रॉड को हमने सिल्क से रब किया है, तो और इसको फ्रीली हमने क्या किया, सस्पेंड कर दिया, एंड एक एबोनाइट की रॉड लिया और क्या किया, एबोनाइट की रॉड को फिर से हमने फ्रीली सस्पेंड कर दिया बाय आफ्टर रबिंग विद द हेल्प ऑफ कैट फर। मतलब हमने एबोनाइट की रॉड लिया और उसको कैट के फर से, मतलब कि बिल्ली के खाल से हमने रब कर दिया उसको, मतलब कि उस पर फ्रिक्शन कर दिया, तो और उन्हें फ्रीली सस्पेंड कर दिया, एक ग्लास रॉड को सिल्क से रब करके और एबोनाइट रॉड को कैट फर से रब करके, उन्हें दोनों को एक दूसरे के नेबर में, मतलब पास में, क्लोज टुगेदर हमने क्या किया, सस्पेंड कर दिया फ्रीली विद द हेल्प ऑफ सिल्क। ये हम ये सिल्क कह सकते हैं कि सिल्क की थ्रेड है या फिर मतलब कोई नॉन कंडक्टिंग थ्रेड है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस, इट इज फाउंड दैट कि इस ऑब्जर्वेशन में ये पाया गया कि जो एबोनाइट की रॉड है, जो कैट फर से रब्ड है, और जो ग्लास की रॉड है जो सिल्क से रब्ड है, दे आर अट्रैक्टिंग टुगेदर, वो आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं।
ये दोनों अट्रैक्ट करने लगे एक दूसरे को, मतलब ये जो ये ग्लास रॉड है इसको इधर खींचने लगी और ये जो एबोनाइट रॉड है इसको अपने तरफ खींचने लगी। ओके, नाउ लेट्स थिंक अबाउट द अनदर ऑब्जर्वेशन। ये सभी ऑब्जर्वेशन आप याद रखिए। अगले ऑब्जर्वेशन की बात कर लेते हैं। अगला ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया कि जो ग्लास रॉड सिल्क से रब किया जा रहा था, दैट ग्लास रॉड कैन अट्रैक्ट द सिल्क। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें कि ग्लास रॉड को हमने सिल्क से रब किया, ठीक है, सिल्क से रब किया और ग्लास रॉड को सिल्क के पास लेके जाएं। ये जो है हमारा ग्लास रॉड है और इसको रब करने के बाद आफ्टर रबिंग फ्रॉम सिल्क, उसी सिल्क जिससे हमने रब किया था उसी सिल्क के कपड़े के पास इसको लेकर जाएं। देन व्हाट हैपेंस, इट इज फाउंड दैट ग्लास रॉड अट्रैक्ट्स सिल्क। ग्लास रॉड सिल्क को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। एंड as they are coming into contact, after some time they are no more attracting together। मतलब कुछ समय बाद जब ये आपस में चिपक जाएंगे तो कुछ समय बाद ऐसा होगा कि एक दूसरे को ये छोड़ देंगे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार चिपक गए तो हमेशा चिपके रहेंगे। दे विल नॉट वर्क लाइक ग्लू। ठीक है, मतलब ग्लू जैसे चिपके नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे होगा क्या भाई, ऐसा क्यों हो रहा है, इन सारी बातों को अभी हम इसके बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये ग्लास रॉड इससे मतलब इससे इसके साथ क्या हो रहा है, अटैच तो हो रहा है बट नॉट फॉर लॉन्ग टाइम। मतलब ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, सिल्क के कपड़े को अट्रैक्ट कर रहा है और उससे मान लीजिए अगर अटैच हो गया, जुड़ गया, ठीक है, कांटेक्ट में आ गया, तो कुछ समय बाद वो कांटेक्ट अपने आप खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। और इसके बाद एक और ऑब्जर्वेशन हम लोग देख सकते हैं कि जिस एबोनाइट रॉड को कैट फर से हम लोग क्या कर रहे थे, कैट फर से रब कर रहे थे, अगर उसी एबोनाइट की रॉड को कैट फर के पास लेके जाया जाए, मतलब हम क्या करें, यहाँ पर एबोनाइट की रॉड ले लें और इस एबोनाइट की रॉड को हम क्या करें, वी जस्ट रब दिस बाय कैट फर। कैट फर से क्या कर दें, रब कर दें। अगर कैट फर से रब करके फिर से इसको कैट फर के पास लेके जाएं, ये कैट फर है, कैट्स फर, तो कैट फर के पास लेके जाएं तो हम पाते हैं वी फाउंड दैट एबोनाइट रॉड अट्रैक्ट्स कैट फर। एबोनाइट रॉड भी कैट फर को अट्रैक्ट करती है। एंड एज दे कम इनटू कांटेक्ट आफ्टर सम टाइम दे हैव नो कांटेक्ट आफ्टर द टाइमिंग। वो टाइमिंग के साथ मतलब कि कुछ समय बाद ऐसा होगा वो कांटेक्ट बना नहीं रह जाएगा और वो कांटेक्ट छूट जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा था, इस सारे ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे हम लोग कुछ लोगों ने कंक्लूजन निकाला कि जो सारे ऑब्जर्वेशन है हमको क्या बताते हैं, व्हाट दिस ऑल ऑब्जर्वेशन टेल अस। इन सभी ऑब्जर्वेशंस को कंक्लूड किया गया। ठीक है, बहुत सारी बुक्स में प्लास्टिक रॉड के बारे में भी दिया है, तभी प्लास्टिक रॉड के बारे में भी हम एक और ऑब्जर्वेशन बता देते हैं। ठीक है, तो ये आप चाहें तो आप नोट कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं इसमें। अब इसके बाद ये देखा गया कि एक और ऑब्जर्वेशन हम देख लेते हैं। इफ द प्लास्टिक रॉड, व्हाट हैपेंस इफ द प्लास्टिक रॉड इज रब्ड बाय सिल्क। अगर प्लास्टिक रॉड को सिल्क से रब कर दिया जाए तो क्या होगा, एंड हैंग देम फ्रीली, दैट इज उन्हें फ्रीली सस्पेंड कर दें। दो प्लास्टिक रॉड लें और दो प्लास्टिक रॉड को सिल्क से रब करने के बाद फ्रीली सस्पेंड कर दें। ठीक है, ये प्लास्टिक रॉड अब ले लेते हैं, इसके बारे में भी थोड़ी बात कर ही लेते हैं, नहीं तो प्लास्टिक नाराज हो जाएगा। ठीक है, तो प्लास्टिक रॉड बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए प्लास्टिक, क्योंकि आजकल प्लास्टिक बहुत ही हर जगह पे यूज हो रहा है उसका। ठीक है, चलिए तो प्लास्टिक रॉड के बारे में बात कर लेते हैं। इफ यू रब द प्लास्टिक रॉड बाय सिल्क देन व्हाट हैपेंस, and if you rub another plastic rod and also freely hang them and suspend them freely, उन्हें freely suspend कर दीजिए भाई। यहाँ पे दो प्लास्टिक रॉड हमने लिया और दोनों प्लास्टिक रॉड को हमने क्या किया, फ्रीली सस्पेंड कर दिया विद हेल्प ऑफ नॉन कंडक्टिंग थ्रेड्स। इसे हम लोग बोल सकते हैं कि सिल्क के थ्रेड से
लटकाए गए हैं बेचारे, मतलब हैंग किए गए हैं। तो ये देखा गया कि द प्लास्टिक रॉड रब्ड विथ सिल्क एंड हैंग देम फ्रीली, तो दिस टू प्लास्टिक रॉड्स रिपल टुगेदर, ये दोनों क्या कर रहे हैं, फिर से एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। मीन्स ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, दे आर रिपेलिंग टुगेदर। बट अगर हम क्या करें, यही ऑब्जर्वेशन देखें कि एक प्लास्टिक रॉड ले लें, इफ यू टेक ए प्लास्टिक रॉड रब्ड बाय सिल्क, जो सिल्क से रब किया गया हो, तो एक प्लास्टर, इस पे अभी चार्ज बनाना उचित नहीं है, चार्ज हम नहीं बना रहे हैं, अभी चार्ज के बारे में बात नहीं आई है, अभी कहानी वहां तक नहीं पहुंची है, अभी तो ऑब्जर्वेशन दिया जा रहा है, ठीक है। तो इफ यू रब द प्लास्टिक रॉड बाय सिल्क एंड, और इसको हम क्या करें, प्लास्टिक रॉड को सिल्क से रब करें और सिल्क के पास ही लेके जाएं। यहाँ पे सिल्क का एक कपड़ा है, सिल्क के पास हम इसे लेके जा रहे हैं। तो ये देखा गया कि एज द प्लास्टिक रॉड ब्रिंग्स क्लोजर टू द सिल्क, देन व्हाट हैपन, प्लास्टिक रॉड अट्रैक्ट्स सिल्क, प्लास्टिक रॉड भी सिल्क को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। एंड इफ दे आर इन कांटेक्ट, देन व्हाट हैपन, आफ्टर सम टाइम दे डीअटैच टुगेदर, अगर वो कांटेक्ट में आ गए तो कुछ समय बाद वो एक दूसरे को छोड़ देते हैं, मतलब हमेशा चिपके नहीं रह पाते हैं। तो ऐसा सारी ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, इन सभी घटनाओं का कंक्लूजन निकाला गया, ये जो भी ऑब्जर्वेशन लिए गए इनका कंक्लूजन निकाला गया, और उस कंक्लूजन की अब बात कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकाला गया भाई, मतलब निष्कर्ष लोगों ने क्या निकाला, उस समय जो विद्वान लोग थे, जो अच्छे मतलब कि हम कहें स्कॉलर्स थे, उन स्कॉलर्स ने क्या पाया। तो चलिए ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन क्या था, कंक्लूजन मेड बाय पीपल्स एट दैट टाइम, उस समय जो पीपल थे उसमें उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, तो उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि उसमें एक नाम आया बेंजामिन फ्रैंकलिन का। चलिए तो पहले इनका हम लोग नाम लिख देते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम हम क्यों ले रहे हैं भाई, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ऐसा क्या कर दिया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, उसमें अगर देखा जाए तो बेंजामिन फ्रैंकलिन अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि जो ग्लास रॉड है, जैसे ही हम ग्लास रॉड को रब कर रहे हैं सिल्क के साथ, एज वी रब ग्लास रॉड बाय सिल्क, देन व्हाट हैपेंस, जैसे ही ग्लास रॉड को सिल्क से रब कर रहे हैं तो उस पर एक प्रॉपर्टी जनरेट हो जा रही है, ठीक है। और वो प्रॉपर्टी दूसरी ग्लास रॉड को भी यदि सिल्क से हम मतलब रब करें, दूसरी ग्लास रॉड को भी क्या करें, सिल्क से रब करें, तो इस पर भी वही प्रॉपर्टी आ जा रही है, और ये दोनों प्रॉपर्टीज एक दूसरे को रिपल कर रही हैं। अब उस प्रॉपर्टी का नाम इन्होंने दिया कि जो ग्लास रॉड पे प्रॉपर्टी आ रही है रब करने से सिल्क के द्वारा, उस प्रॉपर्टी को उन्होंने पॉजिटिव चार्ज का नाम दिया, कि बताया भाई इस पे जो चार्ज, जो इस पे जो प्रॉपर्टी आ रही है वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ग्लास रॉड पे सिल्क के द्वारा रब करने पर, क्लियर। और जो एबोनाइट रॉड है, जो एबोनाइट रॉड है, तो एबोनाइट रॉड को यदि एबोनाइट रॉड, जैसे ही एबोनाइट रॉड को हम कैट फर से रब कर रहे हैं, तो इस पर जो प्रॉपर्टी जनरेट हो रही है, इट इज जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ ग्लास रॉड, मतलब इस पे निगेटिव चार्ज अपीयर हो रहे हैं। अब उन्होंने यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को एज ए साइन कन्वेंशन यूज किया कि द चार्ज अपीयर्ड ऑन द ग्लास रॉड इज पॉजिटिव, द चार्ज अपीयर्ड ऑन एबोनाइट रॉड इज निगेटिव। उन्होंने अगर ये बोल दिया होता शुरू में ना कि ग्लास रॉड पे जो प्रॉपर्टी मतलब जनरेट हो रही है रब करने के द्वारा, अगर वो निगेटिव है तो आज हम निगेटिव पढ़ रहे होते उसको, क्लियर है। तो उन्होंने बस एज ए कन्वेंशन लिया, जैसे मान लीजिए घर में दो बच्चे आते हैं, दो बच्चों का जो नामकरण होता है, पहले उनका कुछ नाम दिया जाता है,
जैसे मोहन, सोहन, ऐसे कुछ नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो शुरू शुरू में अगर जिसको मोहन बोल दिया गया, लोग उसको बाद तक भी मोहन बोलते रहते हैं, एज ए कन्वेंशन उसका नाम दिया गया। तो यहाँ पे एज ए कन्वेंशन ग्लास रॉड पे जो चार्ज जनरेट हुआ था सिल्क से रब करने के द्वारा, उसको नाम दिया गया पॉजिटिव, और जो एबोनाइट रॉड पर जनरेट हुआ था उसको नाम दिया गया निगेटिव। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि पॉजिटिव और निगेटिव क्यों दिया गया। तो उन्होंने बताया कि एज दे कम क्लोजर, जैसे ही वो कांटेक्ट में आते हैं ग्लास रॉड और मतलब कि एक प्लास्टिक, एक एबोनाइट रॉड और ग्लास रॉड, मतलब उन्होंने क्या बताया कि अगर यहाँ पर एक एबोनाइट रॉड ले लें, एबोनाइट रॉड, ध्यान से सुनिएगा, एक एबोनाइट रॉड ले लें और एक ग्लास रॉड ले लें, मतलब यहाँ पर एक ग्लास रॉड ले लें, और इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएं, देन व्हाट हैपेंस आफ्टर सम टाइम दे हैव नो मोर कांटेक्ट। एक दूसरे को शुरू में ये अट्रैक्टिव कर रहे हैं, दे आर अट्रैक्टिंग टुगेदर, बट व्हाट हैपन आफ्टर सम टाइम दे हैव नो मोर अट्रैक्शन। कुछ उसके बाद ये उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं रह जाता है, मतलब क्या होता है, वो एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगाते हैं जैसे वो एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं। मतलब उन्होंने इसका रीजन बताया, इसमें उन्होंने रीजन क्या बताया कि एबोनाइट रॉड पे जो निगेटिव चार्ज हैं वो ग्लास रॉड पे जो पॉजिटिव चार्ज हैं, ये दोनों मिलके क्या हो जा रहे हैं, एक दूसरे को न्यूट्रल कर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे कहीं पे -2 है और +2 है, ये एक दूसरे को मिलकर क्या कर देगा, 0 कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। मतलब हम कहेंगे न्यूट्रल, तो यहाँ पे न्यूट्रल का मतलब क्या है, 0। तो इसलिए उन्होंने एज ए कन्वेंशन के तौर पे मतलब क्या किया कि ग्लास रॉड पे जो चार्ज अपीयर हुआ उसको पॉजिटिव, और एबोनाइट रॉड पे जो चार्ज अपीयर हुआ उसको निगेटिव चार्ज लिया। उन्होंने बताया कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट जो कर रहे हैं, जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं, आफ्टर सम टाइम दे हैव नो मोर कांटेक्ट, मतलब एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा समय तक ये फोर्स नहीं लगाते, कुछ समय बाद इनके बीच कोई फोर्स रह ही नहीं जाता, ठीक है। तो ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कि हम -2 को +2 से जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब एक पे जो प्रॉपर्टी और एक दूसरे की प्रॉपर्टी के जस्ट मतलब उल्टा है। तो उन्होंने क्या किया, एक पे पॉजिटिव बोल दिया, दूसरे पे निगेटिव बोल दिया, ठीक है। चलिए, तो ग्लास रॉड को उन्होंने जो कन्वेंशन यूज किया, द चार्ज अपीयर ऑन द ग्लास रॉड वाज टेकन पॉजिटिव एंड द चार्ज अपीयर्ड ऑन द एबोनाइट रॉड इज टेकन नेगेटिव एट दैट टाइम। मतलब उस समय जो लिया गया वो निगेटिव लिया गया। चलिए, ये तो साइन कन्वेंशन हो गया, और ये फ्रैंकलिन ने ये नामकरण किया पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। क्लियर है। तो ये स्टोरी रही इसके बारे में। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन एराइज हो रहा था जो हमने बताया कि हम आपको बाद में बताएंगे कि अगर ग्लास रॉड है हमारे पास, इफ वी हैव ग्लास रॉड, लुक हियर, तो ग्लास रॉड अगर पॉजिटिवली चार्ज है, इन्होंने जैसे ने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बता दिया, और ग्लास रॉड को जब सिल्क के पास लेकर जाया गया तो हमने बताया कि सिल्क और ग्लास रॉड एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो अट्रैक्ट करेंगे कब, जब इस पे पॉजिटिव है तो इस पे कैसा चार्ज हो, निगेटिव चार्ज हो। तो मतलब सिल्क जिससे रब किया जा रहा है ग्लास रॉड को, वो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा है, और सिल्क क्या हो जा रहा है, निगेटिवली चार्ज हो जा रहा है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब इसके पीछे हमने एक और क्वेश्चन पूछा था कि ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर कांटेक्ट में आ गए तो ये ज्यादा समय तक एक दूसरे से जुड़े नहीं रह पाएंगे। अगर मान लीजिए जुड़े रह जाते तब तो मजा आ जाता ना, एक ग्लू जैसे काम करते हैं प्रॉपर्टी, हमेशा चिपके रहते। क्लियर है। हम किस दो बॉडी को चार्ज करके चिपका देते और वो लंबे समय तक चिपकी रहती, ठीक है। बट दिस इज नॉट हैपन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। जैसे ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, मतलब इस रॉड को जैसे ही हम इसे कांटेक्ट में लेके जाते हैं, व्हाट हैपेंस, होता क्या है भाई, होता ये है कि ये रॉड जैसे इसके कांटेक्ट में आता है, इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल करने लगता है, एंड दिस हैपेंस वेरी रैपिडली। जैसे ही टोटल चार्ज न्यूट्रल हो जाता है तो उनके बीच में किसी प्रकार का कोई अट्रैक्शन नहीं हो जाता है, और कुछ समय बाद वो उसको छोड़ देता है। क्लियर है। तो this was happening while the glass rod is attracting to the silk।
क्यों ऐसा हो रहा था और लंबे समय तक ये क्यों नहीं एक दूसरे से स्टक रह सकते, इसके पीछे की कहानी यही है कि बिकॉज द पॉजिटिव चार्जेस ऑन द ग्लास रॉड मेक्स न्यूट्रल टू द नेगेटिव चार्जेस ऑन द सिल्क। ओके, तो ये सारी कहानी थी इसके पीछे, बहुत लंबी कहानी है, देखा जाए तो कहानी अगर बताया जाए तो कहानी ही कहानी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी तो ये कहानी अभी खत्म नहीं होती है, अभी चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। अभी ये ग्लास रॉड हो गया तो सर कहेंगे सर एबोनाइट रॉड के साथ क्या हो रहा था, तो यहाँ पे जब एबोनाइट रॉड था यहाँ पे कैट फर था, तो एबोनाइट रॉड और कैट फर जब था तो उसके बारे में थोड़ा सोच लेते हैं। देखिए, जब यहाँ पर एबोनाइट रॉड था, एबोनाइट रॉड था और यहाँ पर क्या था, अब सिल्क ना होगी कैट का फर था, कैट्स फर। तो जब यहाँ पे कैट फर था तो होता क्या था, देखिए एबोनाइट रॉड को इधर ने बताया कि एबोनाइट रॉड पे जो चार्ज, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि जो एबोनाइट रॉड पे चार्ज अपीयर हुई थी वो क्या है, नेगेटिव है। तो एबोनाइट रॉड पे नेगेटिव चार्ज अपीयर हो गया। ठीक है, जैसे इन्होंने कैट फर से रब कर दिया, तो कैट फर से रब करने की वजह से घटना हुई, तो अब कैट फर पे कैसा चार्ज अपीयर होगा, पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से कांटेक्ट में आते ही कुछ समय बाद इनके बीच में फोर्सेस नहीं रह जाते, मतलब दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बट अट्रैक्ट करने की वजह से कांटेक्ट में आते हैं तो फिर से कुछ समय बाद एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। सॉरी, तो ये कहानी थी, ऐसा हमने बताया कि अब क्या होगा, इसका नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देगा, जिसकी वजह से इनके बीच में लंबे समय तक अट्रैक्शन नहीं रह सकता, ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से डी अटैच हो जाएंगे, मतलब इनके बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्सेस नहीं लगेंगी। आगे हम इलेक्ट्रिकल फोर्सेस के बारे में बात भी करेंगे। ओके, तो अब आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस पे। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई दिस थिंग्स इज हैपनिंग, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि हम रब करने से भाई क्यों मतलब कि चार्ज अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग जानते हैं एक एक करके, हाउ वी कैन जनरेट द चार्जेस ऑन एनी बॉडी। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको एज ए क्वेश्चन समझ लेते हैं, हाउ वी कैन जनरेट ऑन from how many types we can generate, यहाँ पे वो लिखें, from how many types we can generate charges on any body, charges on any body। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से हम लोग रख सकते हैं कि हाउ वी कैन इलेक्ट्रीफाइड एनी बॉडीज। इलेक्ट्रीफाइड का मतलब समझ रहे हैं, किसी बॉडी को चार्ज कर देना, वही इलेक्ट्रीफाइड हो गई। जैसे आपके घर में वुलन जो कंबल होता है या फिर वुलन कोई कपड़ा होता है तो आप देखते होंगे कभी कभी स्पार्क करता है। ठीक है, तो वो स्पार्क इसलिए हो जाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है, चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो चार्ज होना इलेक्ट्रीफाइड भी कहलाता है, दैट इज हाउ वी कैन इलेक्ट्रीफाइड एनी ऑब्जेक्ट। हम किसी ऑब्जेक्ट को कौन कौन से तरीके से इलेक्ट्रीफाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रीफाइड, चलिए हम कैसे कैसे इलेक्ट्रीफाइड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को, तो आइए देखते हैं। तो इसमें देयर आर 3 वेज, हम लोग 3 तरीके पढ़ेंगे। इसमें पहला तरीका है बाई फ्रिक्शन के द्वारा, जैसे हमने अभी इससे पहले चार्ज को इंड्यूस किया, चार्ज को क्या किया था, ग्लास रॉड पे लाया था, ग्लास रॉड पे जो चार्ज हमने लाया था वो बाई फ्रिक्शन लाया था, और एबोनाइट रॉड पे भी वही किया था। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बाई इंडक्शन, वी कैन जनरेट और इलेक्ट्रीफाइड द ऑब्जेक्ट बाई इंडक्शन। तो बाई इंडक्शन and the third one is by conduction, तो आइए एक एक करके समझते हैं कि ये प्रोसेस क्या है किसी बॉडी को इलेक्ट्रीफाइड करने का या चार्ज करने का। तो पहला है बाई फ्रिक्शन, तो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ओके, इसमें देखिए क्या होता है, इसको एज ए स्टोरी समझिए, सारी अभी स्टोरी चल रही है, मेन थ्योरी तो अभी आई ही नहीं, अभी तो कहानी चल रही है।
कोई भी चैप्टर शुरू होता है ना, तो उसमें शुरू में इंट्रोडक्शन होता है, वही समझिए कि ये सारा इंट्रोडक्शन ही है अभी, ठीक है। अब इसमें कोई मेन चीज नहीं आई है, मतलब फिर भी है मजेदार चीज देखा जाए तो, ठीक है। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के द्वारा कैसे चार्ज होता है थोड़ा ये समझिए। तो फ्रिक्शन के द्वारा कुछ इस प्रकार से चार्ज होता है। मान लीजिए कि ग्लास रॉड था, एज यू रब द ग्लास रॉड बाय सिल्क, ये ग्लास रॉड को जैसे ही आप सिल्क से रब करते हैं, ठीक है, सिल्क से जैसे ही रब करते हैं, जैसे ही सिल्क से रब करेंगे तो आप पाएंगे कि होता क्या है, क्यों ये ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और क्यों जो सिल्क होता है निगेटिवली चार्ज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का कहानी जानते हैं। तो देखिए क्या होता है, जैसे ही ये ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड को हम सिल्क से रब करेंगे तो होगा क्या, सिल्क से रब करेंगे तो किसी भी बॉडी को आप क्या करते हैं, किसी भी बॉडी को आप रब करते हैं, उससे फ्रिक्शन करते हैं तो क्या होता है, बॉडी गेट हीटेड, बॉडी पे हीट जनरेट हो जाता है। तो हीट जैसे ही जनरेट होगा, तो हीट जनरेट होगा तो क्या होगा, जो वो हीट जनरेट हुआ वो सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन ऑन द सरफेस अचीव दैट हीट, उस हीट को अचीव कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। जैसे ही क्या होता है, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को हीट मिलता है, फ्रिक्शन वाला हीट, वो क्या होता है, उनके टेम्परेचर को बढ़ा देता है। और आप आगे पढ़ेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है किसी भी पार्टिकल्स की, काइनेटिक एनर्जी जो फ्री हो मूव करने के लिए, काइनेटिक एनर्जी उनकी होती है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एक्चुअली इसका फॉर्मेट ये होता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू समथिंग 3/2 kT वेयर के द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T। तो इसके बारे में भी चिंता नहीं करनी है, आपको बस ये समझना है कि काइनेटिक एनर्जी जो किसी पार्टिकल, फ्री पार्टिकल है, तो उसका टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, कि मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो जैसे ही आपने फ्रिक्शन दिया, हीट जनरेट हुआ, उस इलेक्ट्रॉन को मिला, इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ा। इलेक्ट्रॉन की जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो वो जो जिस पोटेंशियल की वजह से कैद था मतलब कैप्चर था, जिसको हम लोग बोलते हैं कि लैटिस पोटेंशियल बोलेंगे, या फिर मतलब कि उस मटेरियल के द्वारा जो पोटेंशियल प्रोवाइड किया, जहाँ से वो फ्री हुआ था वहाँ पे आयन प्रोड्यूस हो जाते हैं, और इस वजह से बॉडी में वहाँ पे एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है पूरे उसके सरफेस पे, हम कहें कि उसमें उसके लैटिस में। तो उसका जो पोटेंशियल था, अट्रैक्टिव पोटेंशियल, वो चार्ज को सरफेस से बाहर नहीं निकलने देता, जो फ्री चार्जेज हैं उनको भी, ठीक है। तो होता क्या है, या फिर जो चार्ज है सरफेस उसको भी नहीं निकलने देता है, क्योंकि वो उसे बांधे रखता है। तो जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ेगी, दैट कैन ओवरकम दैट अट्रैक्टिव पोटेंशियल, उस अट्रैक्टिव पोटेंशियल को ओवरकम कर सकता है, एंड दैट कैन गो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा सकता है, क्योंकि वो उस अट्रैक्टिव पोटेंशियल को ओवरकम करेगा, उससे फ्री हो जाएगा, फ्री होकर दूसरी बॉडी पे चला जाएगा। तो होता क्या है, यहाँ पे सिल्क निगेटिव चार्ज हुआ है, तो निगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या है, इस पे इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से आ गए हैं। मतलब ग्लास रॉड को जैसे ही हमने रब किया सिल्क से, तो ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, एंड ये इलेक्ट्रॉन सिल्क पर चले गए, जिसकी वजह से सिल्क हमारा निगेटिवली चार्ज हो गया। क्लियर है? चलिए, तो अब क्या हुआ, ग्लास रॉड से जैसे इलेक्ट्रॉन चले गए, देन देयर इज एन डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ गई, कमी आ गई, जिसकी वजह से जो ग्लास रॉड है पॉजिटिवली चार्ज हो गया। क्लियर है? अब आप सोचेंगे सर यहाँ पे सिल्क क्यों नहीं, मतलब कि सिल्क क्यों नहीं पॉजिटिव चार्ज हुआ, क्यों ग्लास रॉड ही पॉजिटिव चार्ज हुआ? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ये देखें कि सिल्क ही ऐसा क्यों निगेटिव चार्ज हुआ, मतलब कि, और ग्लास रॉड क्यों पॉजिटिव चार्ज हुआ, इसके पीछे कहानी ये है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दो बॉडीज हैं, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होंगे, जो कम एनर्जी में फ्री नहीं हो सकते, लो एनर्जी में फ्रिक्शन की, लो हीट एनर्जी से फ्री नहीं हो सकते, उनको ज्यादा रिक्वायर्ड चाहिए। तो जैसे ही आप फ्रिक्शन करेंगे तो हो सकता है कि जो ग्लास रॉड हो उस पे जो इलेक्ट्रॉन, उनको थोड़ी सी हीट की रिक्वायरमेंट हो ताकि वो फ्री हो सके। तो जैसे आपने रब किया तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए। अब यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं, सिल्क वाले क्यों नहीं जा पाए ग्लास रॉड पे? बिकॉज कि जो सिल्क था, सिल्क के जो इलेक्ट्रॉन थे उससे टाइटली बाउंड थे, जिसकी वजह से सिल्क अपने इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी पाकर लूज नहीं कर सका, और ये अपने इलेक्ट्रॉन को बांधे रखा, और ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, जिसकी वजह से पॉजिटिवली चार्ज, और ये निगेटिवली चार्ज हो गया। क्लियर है? चलिए, तो ये सारी कहानी थी कि ऐसा क्यों हो रहा था, मतलब कोई बॉडी चार्ज कैसे हो जा रही थी फ्रिक्शन के द्वारा। अब थोड़ा और भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर जब भी फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज प्रोड्यूस किया जाता है, तो
जो जिन पेयर ऑफ बॉडीज के बीच में फ्रिक्शन किया जाता है, जैसे सिल्क और ग्लास रॉड, तो सिल्क से ग्लास रॉड को अगर हम रब करें तो ग्लास रॉड यदि पॉजिटिवली चार्ज हुआ देन सिल्क उतना ही अमाउंट में निगेटिवली चार्ज होगा। अगर ये हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर लें कि यहाँ पे कोई चार्ज इधर उधर नहीं जा रहा है, चार्ज का लॉस नहीं हो रहा है, तो जितना निगेटिव चार्ज ये लॉस करेगा उतना ही निगेटिव चार्ज ये गेन करेगा। क्लियर है? इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, बाद में हम इसको बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो फ्रिक्शन में भी ये देखने को मिलता है अगर चार्ज का लॉस ना हो तो। ठीक है, कि अब जैसे ही रब करेंगे तो जितना ही ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ उतना ही ये निगेटिवली चार्ज हुआ। तो फ्रिक्शन के द्वारा बॉडी चार्ज क्यों होती है? बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो रीजन क्या हुआ? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना? अब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर क्यों हो रहा है हमने बता दिया सारी कहानी। जैसे ही हमने रब किया हीट प्रोड्यूस हुआ, हीट प्रोड्यूस होते इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो गया। और क्यों हुआ, कैसे अट्रैक्टिव पोटेंशियल को ओवरकम किया हमने बताया। ठीक है, तो दिस इज हैपनिंग व्हाई वी कैन प्रोड्यूस द चार्जेज बाय फ्रिक्शन। क्लियर? ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो अब नेक्स्ट है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चलिए तो इसको हटा दें, आगे चलते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन, सोच रहे हैं सारी कहानी एक ही वीडियो में, एक ही लेक्चर में कम से कम खत्म हो जाए, ताकि दूसरे लेक्चर में जब हम आए तो कोई कहानी ना रहे, उस समय प्योर थ्योरी आपको मिले। ओके, तो चलिए नेक्स्ट जो है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन के द्वारा कोई बॉडी कैसे चार्ज होती है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। तो आइए देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है इसके बारे में। एनसीईआरटी कहती है कि वी कैन इंड्यूस द चार्जेस विदाउट एनी कांटेक्ट। यानी ऐसे एनसीईआरटी क्या कहती है, मतलब बुक्स कहती हैं, बुक्स क्या कहती हैं या फिर मतलब साइंस क्या कहता है कि चार्ज कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन मतलब अगर हम इस यहाँ पे एक बॉडी है, इसमें हम चार्ज इंड्यूस करें बट विदाउट एनी कांटेक्ट, उससे हम बिना किसी कांटेक्ट के, मतलब यहाँ पे एक दूसरे कोई चार्ज बॉडी को लेके जाएं और बिना किसी कांटेक्ट के यदि हम इस पे न्यूट्रल बॉडीज पे चार्ज जनरेट कर दें तो हम कहेंगे ये क्या हुआ, चार्ज इंड्यूस हुआ। मतलब और ये मेथड को क्या बोलेंगे, मेथड को हम नाम देंगे इंडक्शन। क्लियर है? चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, तो आइए देखते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो लेट वी हैव ए मेटेलिक बॉल। मान लेते हैं कि हमारे पास एक मेटेलिक बॉल है। ठीक है, हमारे पास एक मेटेलिक बॉल है। मेटेलिक बॉल को हमने एक इंसुलेटिंग पैड पे रखा है। इंसुलेटिंग पैड पे मतलब एक इंसुलेटिंग हमने मटेरियल पे रखा है और इसको एक इंसुलेटिंग पैड पे ऐसे रख दिया। तो ये क्या है हमारा इंसुलेटिंग पैड, इंसुलेटिंग पैड। इस पे हमने क्या कर दिया, रख दिया। जैसे हमने इंसुलेटिंग पैड पे रखा, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट जो बात थी वो हमने ये किया कि एक ग्लास रॉड को इसके पास लाए। ठीक है, हमको इसको चार्ज करना है। मेनली क्या करना है, चार्ज करना है। वी वांट टू चार्ज दिस। तो एक ग्लास रॉड को चार्ज किए। पहले चार्ज कैसे करेंगे, ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया और वो चार्ज हो गया, फिर ग्लास रॉड को लेकर आए इसके पास। ठीक है, मतलब ये ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इसके देन व्हाट हैपेंस, वी टेक क्लोजर, ब्रिंग क्लोजर दिस ग्लास रॉड टू दिस। नाउ व्हाट हैपेंस, ये मेटल है और मेटल में फ्री चार्जेस होते हैं। देन व्हाट हैपेंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड इन दिस साइड आर टुवर्ड्स द ग्लास रॉड, ग्लास रॉड की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्लियर है? एंड हियर जैसे इलेक्ट्रॉन इधर के इलेक्ट्रॉन इधर भाग गए, इधर मतलब ट्रांसफर आ गया, इस साइड आ गया, तो इधर पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ गया, मतलब ये पॉजिटिवली साइड हो गया और ये नेगेटिव साइड हो गया। अब इसमें हुआ क्या है कि ग्लास रॉड को यहाँ पे लाए। अब हम इसको यहाँ पे चार्ज करना चाहते हैं। देखिए ग्लास रॉड का इससे कोई कांटेक्ट नहीं था। ग्लास रॉड के जो पॉजिटिव चार्ज थे इसके नेगेटिव चार्ज को केवल अट्रैक्ट किए, हमने कोई एक्चुअल कांटेक्ट इसके बीच में नहीं बनाया है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, वी कैन डू द अनदर थिंग। दूसरी चीज क्या है, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गए तो हमने क्या किया, यहाँ पर ग्लास रॉड को
ये जो हमारा मेटेलिक मतलब मेटेलिक बॉल था उस जिसको इंसुलेटिंग पैड पे रखा था उसको वैसे ही रखा, ग्लास रॉड को वैसे ही पहले जैसे ही रखा, ठीक है। ग्लास रॉड जो पॉजिटिवली चार्ज था उसको पहले जैसा ही हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब क्या किया हमने, ये जो निगेटिवली चार्ज हो गया था एक साइड और दूसरी साइड क्या हो गया था, पॉजिटिवली चार्ज हो गया था, ठीक है। दूसरे साइड पॉजिटिवली चार्ज हो गया था और एक साइड निगेटिवली चार्ज हो गया था। अब हमने किया क्या कि मेक दिस मेटेलिक बॉल टू अर्थ, इसको हम अर्थ से एक वायर से कनेक्ट कर देंगे, अर्थ से, ठीक है। तो ये अर्थ का सिंबल है जिसे हम लोग अर्थिंग बोलेंगे, बाद में आगे हम लोग पढ़ेंगे अर्थिंग का सिंबल है। तो जैसे हमने इसे अर्थ से कनेक्ट कर दिया, देन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अर्थ कैन न्यूट्रलाइज दिस पॉजिटिव चार्जेस, तो इन पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही न्यूट्रलाइज कर देंगे हम क्या कर देंगे, इस अर्थ को हटा देंगे। अब तो नेक्स्ट टाइम क्या किया हमने, अर्थ को हटा दिया, तो अर्थ को हटा दिया तो अब देखिए यहाँ पे अभी भी निगेटिव चार्ज बने हुए हैं, बट इधर के जो पॉजिटिव चार्ज हैं इससे इलेक्ट्रॉन जो गया, इससे जो इलेक्ट्रॉन गए अर्थ से जाके इसको न्यूट्रलाइज कर दिए, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिए वो निगेटिव चार्जेस। और हमने क्या किया, ग्लास रॉड को स्टील पहले जैसे ही रखा, ठीक है। ग्लास रॉड अभी भी वहीं पे है एंड दिस मेटेलिक बॉल इज ऑन द इंसुलेटिंग पैड, ठीक है। अब हमने क्या किया, वी रिमूव दिस ग्लास रॉड, अब हम इस ग्लास रॉड को हटा लेंगे। ग्लास रॉड को हटा लेंगे तो क्या होगा, ग्लास रॉड को जैसे ही हटाएंगे तो ग्लास रॉड को जैसे ही हटाएंगे तो क्या होगा, दिस निगेटिव चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि अब इन पे कोई फोर्स नहीं है, इसको हटा लिया तो रीडिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द मेटेलिक होल मेटेलिक सरफेस, पूरे मेटेलिक सरफेस पे रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ओके ऐसे। क्योंकि मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी, ये बात आप ध्यान में दीजिएगा। यदि कोई मेटेलिक सीट है, मेटेलिक सीट पे कोई ले जाकर थोड़ा सा यहाँ पे चार्ज कुछ रख दिया, थोड़ा सा यहाँ पे चार्ज रख दिया, दिस चार्जेस कांट बी हियर फॉर लॉन्ग टाइम। जैसे हम यहाँ पे रखेंगे दिस चार्जेस एक्सपेंड देम यूनिफॉर्मली, पूरी तरीके से यूनिफॉर्म रूप से एक्सपेंड कर देंगे। और इसका हम लोग आंसर पाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो हम लोग इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस पढ़ेंगे वहां पर इसका हम लोग पाएंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा ये रीडिस्ट्रीब्यूशन इसलिए हो रहा है बिकॉज इन पे कोई वर्क नहीं करना पड़ा, अभी फिलहाल के लिए इतना जानिए, लेकिन वहां पे हम लोग ये बात पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस पे, क्योंकि कोई मेटेलिक सर्फेस हमेशा इक्विपोटेंशियल पे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है, तो उसके बारे में भी जानने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसके बारे में सोचना बंद कर दो इसके बारे में, ठीक है। तो जब भी किसी मेटल का सरफेस पे हम कोई चार्ज रखते हैं, दिस चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, वो मेटेलिक सरफेस पे रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब देखिए हमारे पास क्या था, शुरू में अगर देखा जाए तो शुरू में हमारे पास केवल एक मेटेलिक बॉल था जो कि एक इंसुलेटिंग पैड पे रखा गया था, इंसुलेटिंग पैड पे ऐसे रखा गया था और उस पर टोटल चार्ज 0 था, इस पे कोई भी चार्ज नहीं था, ना तो पॉजिटिवली चार्ज था ना तो निगेटिवली चार्ज था, इस पे टोटल चार्ज 0 था। बट जैसे ही ग्लास रॉड को हमने इसके पास लाया, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। अब इसको अर्थ से कनेक्ट किया तो और अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज गायब हो गए, डिसअपियर हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने न्यूट्रल कर दिया। अब हमने इस अर्थ को हटा दिया, अर्थिंग को हटा दिया, जैसे ही अर्थिंग को हटाया ये क्या हो गया, निगेटिव चार्ज इस पे रह गया और ग्लास रॉड को भी हटा दिया, भाई तेरा काम खत्म हो गया अब तू जा, ठीक है। जैसे उसे हटाया हमने तो हमने क्या पाया, हमने पाया कि नाउ द नेगेटिव चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूटेड देमसेल्फ ऑन द होल सरफेस एंड नाउ आवर बॉडी इज चार्ज निगेटिवली। इस प्रकार से हमने इस मेटेलिक बॉल को निगेटिवली चार्ज कर दिया एंड बाय दिस वे वी कैन चार्ज द बॉडीज एंड दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इज नॉन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसी प्रोसेस को हम लोग नाम देंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन का सिंपल डिफिनेशन क्या हुआ, इफ वी कैन चार्ज एनी बॉडी विदाउट एनी कांटेक्ट, बिना किसी कांटेक्ट के दूसरी बॉडी से, अगर दूसरी बॉडी में चार्ज है और उससे हम कोई दूसरी बॉडी चार्ज कर देते हैं बिना किसी कांटेक्ट के, विदाउट एनी कांटेक्ट, तो हम कहते हैं कि भाई ये जो चार्ज दूसरी बॉडी पर अपीयर हुआ है दैट इज ड्यू टू द इंडक्शन। किसकी वजह से हुआ है, इंडक्शन की वजह से हुआ है। क्लियर है, ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो इसके बाद और भी तरीके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं कि दो बॉल्स को हम चाहें
दो मेटेलिक बॉल्स को हम अपोजिटली चार्ज भी कर सकते हैं। देखिए कैसे उसमें दिया गया है, थोड़ा उसको भी समझ लीजिए। तो बताया कि मान लीजिए कि हमारे पास दो मतलब मेटेलिक बॉल हैं, जैसे कि हमने पहले बताया, दो मेटेलिक बॉल हैं, इंसुलेटिंग पैड पे हैं, रखे गए हैं और एक दूसरे के कांटेक्ट में है, दे आर इन कांटेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, ये ऐसे हैं, शुरू में न्यूट्रल है, इन पे कोई चार्ज नहीं है। दूसरा हमने क्या काम किया, दूसरा हमने क्या, इसको चार्ज करना है। तो इसको चार्ज करना है तो हम क्या करेंगे कि एक ग्लास रॉड लेंगे। आप कहेंगे सर ग्लास रॉड का बड़ी मतलब कि बहुत ग्लास रॉड आप ले रहे हैं, क्यों नहीं एमनाइट रॉड? तो एमनाइट रॉड ही ले लो भाई। आप एमनाइट रॉड को भी ले सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है कि आप एमनाइट रॉड ले नहीं सकते। ठीक है, यू कैन सेलेक्ट एमनाइट रॉड, यू कैन सेलेक्ट ग्लास रॉड, यू कैन सेलेक्ट अम्बर रॉड, you can select plastic rod, what you need or what you want, जो आप चाहते हैं वो ले सकते हैं according to our uses। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, we have ग्लास रॉड, हम तो ग्लास रॉड ही लेंगे भाई, ग्लास रॉड थोड़ा हमको अच्छा लगता है। चलो, तो ग्लास रॉड हमने ले लिया और क्या किया, एक बॉल के, मान लीजिए इसका नाम ए रख दे रहे हैं, इसका नाम बी रख दे रहे हैं, बॉल ए के लेफ्ट में लाया, तो बॉल ए का जो लेफ्ट में जैसे ही लाया हमने, इसका ये पोर्शन निगेटिवली चार्ज हो गया, इसके जो इलेक्ट्रॉन से इधर आ गए, इसके पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो गए, अट्रैक्ट होके इधर आ गए। ठीक है, और इसके भी, क्योंकि दोनों कांटेक्ट में, तो मेटल में जो भी कांटेक्ट में होता है सभी इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए लगभग, और ये पोर्शन जो हो गया पॉजिटिवली चार्ज हो गया, दिस पोर्शन बिकम पॉजिटिवली चार्ज राइट नाउ। ओके, अब ये ऐसा हो गया, सारे के सारे निगेटिव चार्ज, इसके भी निगेटिव चार्ज, इसके भी निगेटिव चार्ज, सारे के इधर आ गए, और इसके पॉजिटिव चार्ज, इसके पॉजिटिव दूर भाग गए, क्योंकि दोनों आपस में कांटेक्ट में है, दे आर इन कांटेक्ट। अब हमने क्या किया कि ग्लास रॉड को हटा दिया। ग्लास रॉड को हटाने से पहले थोड़ा सा हमने एक काम किया कि सबसे पहले देखिए, ग्लास रॉड को नहीं हटाया, अभी हमने क्या किया, जस्ट सेपरेट देमसेल्फ। ग्लास रॉड को आप यहीं पर रखिए, ग्लास रॉड को हमने यहीं पर रखा, ग्लास रॉड को हमने यहीं पर रखा, जो पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड था, और ये मेटेलिक बॉल थे, और ये निगेटिवली चार्ज था, और ये पॉजिटिवली चार्ज था। हमने क्या किया, ग्लास रॉड को यहीं पर रखा, बट वी सेपरेट देमसेल्फ दिस टू स्फीयर, टू मेटेलिक स्फीयर, इन दोनों मेटेलिक स्फीयर को सेपरेट कर दिया, और ग्लास रॉड को यहीं पर रखा, भाई तू रुक कर, अभी तेरा काम है। ठीक है, तो इसको हमने यहीं पर रखा। अब क्या किया, इस ग्लास रॉड को भी हटा लिया, भाई तू जा, तेरा काम खत्म हो गया। तो ग्लास रॉड को हटा लिया हमने। अब ग्लास रॉड को हमने हटा लिया तो क्या हो गया, जो निगेटिव चार्ज थे वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए, यूनिफॉर्म तरीके से इस पे एक्सपेंड हो गए, और ये हमारी बॉडी, जो बॉल ए था निगेटिवली चार्ज हो गया, और जो बॉल बी था वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। क्लियर है? चलिए, तो ये था चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्लियर है? ओके भाई, दिस इज द चार्जिंग बाय इंडक्शन। नाउ नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा देख लें, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना? ओके, रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए, तो ये हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब चार्जिंग बाय कंडक्शन कैसे हो सकता है, थोड़ा आप देख लीजिए। चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होगा, यदि मान लीजिए कि हमारे पास कोई मतलब कि, ऐसे समझिए बहुत ही इजी वे में, एक ग्लास रॉड है, थर्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। जैसे आप देख रहे हैं, कंडक्शन मतलब कंडक्ट होके एक जगह दूसरी जगह चार्ज गया, बॉडी चार्ज हो गई। तो आपने मान लीजिए ग्लास रॉड लिया, ठीक है, हम ग्लास रॉड के फैन नहीं है वैसे, लेकिन ग्लास रॉड अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो ले रहे हैं इसको भी। चलो भैया, प्लास्टिक रॉड भी ले लेना। तो ग्लास रॉड हमने लिया, तो ग्लास रॉड लिया, अब क्या किया, यहाँ पर मान लीजिए कि कोई मतलब पीथ बॉल था। पीथ बॉल जानते हैं क्या होता है, जैसे एनसीईआरटी में बार बार एक बॉल का जिक्र करेगा, पीथ बॉल। जो पीथ बॉल होता है ना, एक स्पंजी टाइप की, वो कोई पेड़ होता है पीथ का पेड़ होता है, वो जो स्पंजी लकड़ी होती है उसकी, वो उससे बना होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने पीथ बॉल लिया, ठीक है, अब पीथ बॉल को हमने लिया और पीथ बॉल से इसको टच करा दिया, ठीक है,
तो अगर हम बात करें कि मान लीजिए कि हम कैसे मतलब कि सर ये कैसे होगा, तो मान लीजिए आप देखना चाहते हैं कि सर पिथ बॉल से इस पे चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, पिथ बॉल को इसे कंटेक्ट कराएंगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, कंटेक्ट कराएंगे तो। अब आप इसको समझना चाहते हैं कि जैसे इसको कंटेक्ट कराया हमने पिथ बॉल से, मतलब ग्लास रॉड को इसे कंटेक्ट कराया, इसे कंटेक्ट किया, इसे कनेक्ट कराया, मतलब कि इसे टच कराया। तो जैसे ग्लास रॉड से पिच बॉल को टच कराया, पिच बॉल हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो गया, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हमने ग्लास रॉड को अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, तो कुछ इसके चार्ज पिच बॉल पे चले गए। क्लियर है? चलिए, तो हमारा पिच बॉल क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज बॉल हो गया। अब आपको समझना है कि इज दिस हैपनिंग और नॉट, जो हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। इसको समझने के लिए क्या करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं आप। जैसे पिच बॉल लिया और दो पिच बॉल को थ्रेड से हैंग कर दिया, दो पिच बॉल को थ्रेड से यहाँ पे हैंग कर दिया आपने, एक दूसरे के कांटेक्ट में दोनों पिच बॉल थे, ठीक है। अब क्या किया, दोनों पिच बॉल को आपने ग्लास रॉड से टच कराया, ग्लास रॉड से। तो जैसे ही ग्लास रॉड से टच कराएंगे तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको भी टच करा दीजिए, इसको भी टच करा दीजिए। अब क्या करते हैं, इस ग्लास रॉड को हटा लीजिए। तो जैसे ही ग्लास रॉड को हटाएंगे तो आप पाएंगे कि ये क्या हो रहा है भाई। या फिर मान लीजिए, चलिए हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा दूर कर लेते हैं। आप कहेंगे नहीं सर, आप हम ये मतलब कि अलग अलग कर देते हैं। चलिए अलग अलग। तो ये पिच बॉल है, इसको आपने अलग से टच कराया, इसको मतलब ग्लास रॉड लिया, फिर से इसको टच करा दिया, मतलब इसको उससे कंटेक्ट में ला दिया, जो ग्लास रॉड पहले से चार्ज था। अब क्या, ग्लास रॉड को आप हटा लीजिए। तो ग्लास रॉड को जैसे ही हटाएंगे आप पाएंगे कि दीज टू पिच बॉल्स मूव फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। और आप समझ रहे हैं कि एक दूसरे से पिच बॉल क्यों दूर जाएंगे, बिकॉज दे हैव चार्जेस नाउ एंड दे आर रिपेलिंग टुगेदर, एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। क्लियर है? अगर रिपल्सन नहीं होता तो ये घटना नहीं होती। क्लियर है? अब देखिए, चार्जिंग बाई कंडक्शन और भी तरीके से हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे एक बॉडी चार्ज है, एक बॉडी ए है, स्फीयर है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। मान लीजिए मेटेलिक स्फीयर है जो पॉजिटिवली चार्ज है, और एक यहाँ पे मेटेलिक स्फीयर है जो अनचार्ज है, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन टेक ए वेरी यू कैन टेक कंडक्टिंग वायर एंड कनेक्ट देम। इसको कंडक्टिंग थिन कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दीजिए। देन व्हाट हैपेंस, सम ऑफ द चार्जेस कैन ट्रांसफर टू दिस बॉडी एंड दिस बॉडी कैन आल्सो गेट पॉजिटिवली चार्ज। ये भी बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज आएगी। तो हम इस प्रोसेस को बोलेंगे चार्जिंग बाई कंडक्शन। मतलब चार्ज एक जगह दूसरे जगह कंडक्ट हुआ, इधर से इधर गया, और ये बॉडी भी चार्ज होगा। इसको हटा लीजिए, ये दोनों बॉडीज क्या हो जाएंगी, आपस में चार्ज हो जाएंगी। तो चार्जिंग बाई कंडक्शन क्या है, चार्जिंग बाई कंडक्शन ये है कि चार्ज जब एक जगह से दूसरे जगह पे कंडक्ट होके जाए, मतलब टच कराने से या फिर किसी एक्चुअल कंटेक्ट से जाए, एक्चुअल कंटेक्ट से ट्रांसफर होके जाए, तो हम कहेंगे कि दैट इज द चार्जिंग बाई कंडक्शन। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कराया, और यहाँ पे हमने बाद में देखा कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है। ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज तो थी ही पहले, अब ये जो बॉडी है, ये अगर हम इसको ए नाम दे दें, ए नाम दिया है, इसको बी नाम दे दें, तो बॉडी बी भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, तो दिस वाज द चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये सारी बातें होंगी यहाँ पे। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। और वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए इसको हम आज यहीं पे रोकते हैं। और कल हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस एंड देन कूलॉम्स लॉ, एंड देन आगे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आने वाली हैं। तो जस्ट आप लोग देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है? और जो कोरोना है, कोरोना से थोड़ा बच के रहिए। बच के रहने का मतलब ये सेफ्टी के साथ रहिए। ठीक है? और ज़्यादा अननेसेसरी इधर से उधर घूमिए मत। ठीक है? थैंक यू।